हम सब से ये दरख्वास्त करते हैं शमूली सुप्रीम कोर्ट से कि आप इकदाम करें कि इस प्रोसेस में हम शामिल हो जाएं। अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी को इस प्रोसेस से निकालते हैं तो आप पाकिस्तान और जमहूरियत का बहुत सख्त नुकसान कर रहे हैं। आप मुल्क को ऐसी तरफ धकेल रहे हैं जिससे शायद हम रिकवर ना कर सकें। पहले दिन से PTI कहती चली गई है और PTI ने पहले भी कहा है, खान साहब ने स्टेटमेंट दी है, फौज मेरी है, मुल्क हमारा है, हमारा किसी के साथ बशमूल किसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई झगड़ा नहीं। हम किसी सरबराह और या किसी इदारे के ख़िलाफ़ हमने कभी भी कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं इस्तेमाल किया। अगर बल्ले के अलावा कोई निशान मिलता है तो लेंगे, लेकिन बॉयकॉट नहीं करेंगे। पार्लियामेंट तक पहुंचने के लिए प्लान B और प्लान C मौजूद है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ऐलान, कहा PTI को बतौर जमात माइनस करने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन के जरिए हमें पीछे धकेला जा रहा है। एक वकील नून लीग के जाए तो ठीक है, PTI से जाए तो गिरफ्तार होता है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा, अब इस मामले में मुदाखलत करना होगी उन्हें। अगर पार्टी निशान ना दिया गया तो मखसूस नशस्तों से मसाइल पैदा होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन से रोका है। इलेक्शन का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट शफाफ इंतखाबात करवाएगी। बल्ला PTI के पास रहेगा या नहीं? पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील पर डिवीजन बेंच कल समाअत करेगा। पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने और इंतखाबी निशान वापस लेने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया था। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया था कि PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी करने के साथ साथ पार्टी का इंतखाबी निशान बल्ला भी बहाल किया जाए। इंतखाबी शेड्यूल आने से पहले जो हल्काबंदियाँ हो चुकी, इलेक्शन उसी पर होगा। हम इस वक्त कुछ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह के NA 165 की हल्काबंदी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत में रिमार्क्स, कहा हम इस केस में इस वक्त कुछ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे में समाअत इलेक्शन के बाद तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की शिकायत पर केस की समाअत PTI के वकील जस्टिस काजी फाइज ईसा के सामने पेश हुए। चीफ जस्टिस ने इब्तिदाई अदालती कार्रवाई के बाद समाअत में वक्फा करते हुए तहफ़्फ़ुज़ात सुनने के लिए PTI के वकील को 11:30 बजे पेश होने की हिदायत की। वक्फे के बाद सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अदालत लगी, लेकिन PTI का कोई वकील पेश न हुआ। केसेस मुकम्मल होने पर बेंच उठकर चला गया। तहरीक इंसाफ के वकील शुएब शाहीन का दावा है कि उनकी सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से मुलाकात हुई है। रजिस्ट्रार ने दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की यकीन दहानी कराई। आज या कल दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगी। हमाद अजहर, मुराद सईद, यास्मीन राशिद समेत तहरीक इंसाफ के 51 रहनुमाओं की जायदादें जब्त करने का हुक्म। PTI छोड़ने वाले फर्रुख हबीब का नाम भी शामिल। गुजरावाला कैंट पर 9 मई के हमले और जलाओ घेराव के इल्ज़ाम में अदालत का मुल्ज़िमान के घरों और शहर के आम मकामात पर इश्तिहारात लगाने का हुक्म। मुकदमे में मुलव्वस 51 मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई जारी। अदालत ने मुल्ज़िमान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। मुकदमे में दहशतगर्दी के साथ कत्ल की दफ़ा भी लगाई गई है। नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात मंजूरी चैलेंज अपील दायर। पाकिस्तान अवामी महाज के सरबराह इश्तियाक चौधरी एडवोकेट की जानिब से दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया, इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। रहनुमा PTI शाह महमूद और जैन कुरैशी की NA 214 उमरकोट से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर। NA 236 से फिरदौस शमीम नकवी, NA 238 से हलीम आदिल शेख और हल्का 185 DG खान से जरताज गुल ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर की। मामला चीफ जस्टिस को भेज दिया गया। तर्जुमान बानी PTI उमैर न्याजी के हल्का नवासी मियाँ वाली से कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर। शेख रशीद को कागजात नामजदगी पर एतराज़ की कॉपीज़ फराहम कर दी गईं। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ उम्मीदवार 3 दिन तक अपीलें दायर कर सकते हैं। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में अपीलों पर फैसले 4 से 10 जनवरी 2024 तक किए जाएंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी 2024 को जारी की जाएगी।
ताहयात नाअहल फर्द इलेक्शन एक्ट की 5 साला नाअहली के बाद अहल होगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट केस कल सुनेगा। नाअहली 62(1)(f) के बजाय इलेक्शन एक्ट के तहत करार दी गई तो नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन इलेक्शन लड़ने के अहल हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केस सुनने के लिए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच बना दिया। आर्टिकल 62(1)(f) में नाअहली की मुद्दत नहीं लिखी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माजी में तशरीह करके इसे ताहयात नाअहली से ताबीर किया। पीडीएम हुकूमत में पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट मंजूर करके नाअहली की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 5 साल मुकर्रर कर दी। मुल्क में अमन नहीं, इसके बावजूद इदारे और अदलिया इलेक्शन कराने पर बज़िद हैं। JUI के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। कहा, मौलाना फजल रहमान पर हमला हुआ, मुल्क में अमन नहीं है, इलेक्शन के लिए अमन ज़रूरी है। ये भी कहा कि उन्हें भी थ्रेट है। बुलेट प्रूफ गाड़ी मांगी तो ये कहा गया कि आप खुद ले लें। मैं 10 करोड़ की गाड़ी कहाँ से लूँ, मैं तो बस दहशतगर्दों के हवाले हूँ। फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मनफी और बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा करने वालों को सख्त सजा दी जाए। पीपल्स पार्टी के सेनेटर बैरमन तंगी की करारदाद सेनेट ने इत्तफाक राय से मंजूर कर दी। करारदाद में कहा गया कि फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और सरहदों की हिफाजत के लिए दी गई कुर्बानियों का इदराक करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाक फौज के खिलाफ बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हुकूमत प्रोपेगेंडा में मुलव्वस अफराद को सख्त सजा देने के इक़दाम करे और फौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों को सख्त सजा दी जाए। सेनेटर बैरमन तंगी की करारदाद की तहरीक इंसाफ के अरकान ने भी हिमायत की। फैजाबाद धरना कमीशन ने शहबाज शरीफ को तलब कर लिया। कमीशन ने शहबाज शरीफ को 3 जनवरी को बयान कलमबंद करवाने के लिए तलब किया। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ को साबिक वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से तलब किया गया है। इंक्वायरी कमीशन ने रिपोर्ट 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में जमा करानी है। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन पैमरा को खत। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वाले मीडिया के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। कहा, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बाज़ चैनल्स पोल सर्वे नशर कर रहे हैं, ज़ाब्ता अखलाक में इसकी ममानियत है। ज़ाब्ता अखलाक में मीडिया को पोलिंग स्टेशन और हल्कों से सर्वे और पोल से रोका गया है। ये सरगर्मियाँ वोटर पर असरअंदाज होती हैं और इलेक्शन अमल में खलल डालती हैं। पैमरा ऐसे चैनल्स के खिलाफ फौरी एक्शन लेकर रिपोर्ट जमा कराए। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन उम्मीदवारों की तफसीलात जारी कर दी। कौमी असम्बली के लिए 6449 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दिए गए। 6094 मर्द और 355 खवातीन के कागजात दुरुस्त करार दिए गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली के लिए 7473 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। रिटर्निंग अफसरान ने 1024 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए। रहनुमा पीटीआई बाबर अवान कहते हैं कि आइन किसी को भी इलेक्शन लड़ने से नहीं रोकता। यहाँ लोगों से कागजात नामजदगी छीने गए, 300 से ज़ायद कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। हम इन हथकंडों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हर हाल में हर कीमत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी। उन्होंने कहा कि यही हमारी स्ट्रैटेजी थी कि हर हल्के से अपना उम्मीदवार खड़ा किया जाए। हाई कोर्ट ने इजाज़त दे दी है, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से भी हमें इंसाफ मिलेगा। मुस्लिम लीग नून क़यादत का लाहौर में जाती उमरा में इजलास। आइंदा इंतखाबात में टिकट्स की तकसीम पर मुशावरत। इजलास में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज और हमजा शहबाज शरीफ शरीक। पेशावर में इंसाफ लॉयर्स फोरम के वकला और पुलिस एहलकार आपस में उलझ पड़े। कहा कि पुलिस अपील दायर करने वालों को ज़बरदस्ती रोक रही है। पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील जमा करवा सकते हैं। SP कैंट डिवीजन का कहना था कि किसी को रोका नहीं जा रहा। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र शनाख्त के बाद हाई कोर्ट दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है। 2024 का आगाज हो गया। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर काउंटडाउन के साथ चमकती गेंद फ्लैग पोल से उतरी। लाखों की तादाद में जमा लोगों ने नए साल को खुशामदीद कहा। लंदन में शानदार आतिशबाजी, दुबई के बुर्ज खलीफा पर लाइट शो का एहतमाम।
न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, जापान, जनूबी कोरिया, शिमाली कोरिया समेत मुख्तलिफ ममालिक में तकरीबात। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में साल नौ के जश्न पर फ़लस्तीनियों के हक़ में एहतजाज। पाकिस्तान में नए साल के आगाज़ पर खुशहाली और इस्तेहकाम की दुआएं। महंगाई, बेरोज़गारी में कमी की तवक्कुआत। रात 12 बजते ही मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जश्न। मज़लूम फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार भी किया गया। गुड्डू पावर प्लांट सिस्टम में नहीं आ सका, बिजली का बहरान शदीद हो गया। बंद पावर प्लांट्स आज भी न चल सके। नेस्को समेत तमाम डिस्कोस में गैर एलानिया लोड शेडिंग घंटों तक फैल गई। NTDC ज़राए के मुताबिक नेस्को का शॉर्टफॉल 1000 मेगावाट से बढ़ गया। सिर्फ 1500 मेगावाट बिजली मिल रही है। लाहौर रीजन में हर घंटे बाद 1 घंटे के लिए बिजली गायब। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि वफाकी हुकूमत कारोबार के लिए तमाम सहूलियात फराहम करेगी। बिजनेस कम्युनिटी से खिताब में कहा, कारोबार सहूलत मरकज़ में एक छत तले तमाम सहूलियात मुयसर होंगी। बोले, कारोबार के फ़रोग के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दाम काबिल तारीफ हैं। नए साल के पहले रोज 100 इंडेक्स 2210 पॉइंट्स इजाफे के साथ 64,662 पॉइंट्स पर बंद। नए साल के पहले रोज 100 इंडेक्स का दूसरा रिकॉर्ड यौमिया इजाफा हुआ। पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ की अगली किस्त की मंजूरी के लिए IMF बोर्ड का इजलास 11 जनवरी को तलब। IMF ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का शेड्यूल जारी कर दिया। इजलास में $70 करोड़ की अगली किस्त की मंजूरी का इम्कान। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 15 नवंबर को स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पाया था। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानिब से $70 करोड़ की मंजूरी के बाद पाकिस्तान के लिए IMF की तरफ से जारी करदा रकम $1.9 अरब हो जाएगी। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का कहना है कि टैक्स देने वालों से ज्यादा टैक्स लेना कारनामा नहीं, अंडे देने वाली मुर्गी को ज़िबा करने जैसा है। हदफ से ज्यादा टैक्स जमा करने का जश्न मनाने वाला FBR बताए कि उसने टैक्स दहंदगान से कितना टैक्स जमा किया और टैक्स नेट में कितने नए लोगों को शामिल करके उनसे कितना टैक्स लिया। एक एलामिया में बिजनेस काउंसिल ने कहा कि बताया जाए कि क्या पायदार टैक्स आमदन के लिए रियल एस्टेट, रिटेल, होलसेलर्स को नेट में लाया गया। क्या डॉक्टर्स, ब्यूटी सैलून्स और ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स को टैक्स नेट में लाया गया। 2024 में भी महंगाई का अवाम को वेलकम। महंगाई में कमी का ख्वाब ही रहा। सब्जियों की कीमतों में 100% से जायद का इजाफा। 2023 के आगाज में 45 रुपए किलो मिलने वाला टमाटर 2024 में 100 रुपए किलो में दस्तयाब। 50 रुपए किलो वाला आलू 80 रुपए। 500 रुपए वाली अदरक 9.5 800 रुपए फी किलो की हो गई। प्याज की कीमत ने भी आवाम के आंसू निकाल दिए। 200 रुपए वाली प्याज 250 से ऊपर चली गई। 60 रुपए वाली लौकी 160 रुपए। 100 रुपए वाला मटर 200 से 300 रुपए। 2023 के आगाज पर 200 रुपए में दस्तयाब मिर्च 9.5 पर 320 में मिल रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा के बेटे खुर्रम लतीफ़ खोसा की बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। जस्टिस बाकर नजफी ने रिमार्क्स दिए कि अभी बताया जाए कि खुर्रम लतीफ़ खोसा कहाँ है। पुलिस को हुक्म दिया कि CCPO से हिदायत लेकर बताएं क्या गिरफ्तारी हुई है कि नहीं। अदालत ने पुलिस को 1 घंटे की मोहलत दे दी। समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी। बाजौर से तहरीक इंसाफ के साबिक MP अनवर ज़ेब खान स्वात से गिरफ्तार। वो हाई कोर्ट से जमानत लेने आ रहे थे जब उन्हें गिरफ्तार किया गया। फरवरी के बाद वज़ीर आज़म और वज़ीर आला हमारे होंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा बिलावल ने 30 लाख घरों का वादा किया है। मेयर कराची ने बताया कि पापोश की पहाड़ी पर 25 एकड़ पर मुश्तमिल पार्क बनाएंगे। खेलों के लिए सहूलियात फराहम करेंगे। मलीर काला बोर्ड में फुटबॉल ग्राउंड और क्रिकेट स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर सूबे आशिकावा में 7.4 शिद्दत का ज़लज़ला। दर्जनों रिहायशी इमारतें तबाह, सड़कें टूट गईं। रिहायशी इलाके में आग भड़क उठी। मुतासरा इलाकों की शाहराहें बंद, ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर दी गई।
निगाहतात अशिकावा सूबों के साहिली रीजन के लिए सुनामी की वार्निंग जारी। बुहरे जापान के साथ साहिल के कुछ हिस्सों में तकरीबन 1 मीटर ऊंची सुनामी की लहरें टकराईं। मुतासरा इलाकों से हजारों अफराद का इंखला करा लिया गया। डीआई खान की तहसील देराबंद में बाप बेटा समेत एक ही खानदान के 5 अफराद फायरिंग से कत्ल। मुलजमान ने मकतूलीन को मोटरसाइकिल पर जाते हुए निशाना बनाया, बासानी फरार हो गए। पुलिस ने वाक़े को ज़ाती दुश्मनी का नतीजा करार दिया। मकतूलीन में 2017 में डीआई खान में 16 साल की लड़की की भरे बाजार में बेहुरमती के केस में नामजद 2 मरकजी किरदार भी शामिल। राजीनामे के बाद केस से बरी हो गए थे। पाकिस्तान को चंद दिनों में अमेरिका से फाइजर की नई कोविड वैक्सीन मिल जाएगी। हुकाम के मुताबिक कोविड वैक्सीन हुजाज कराम और हाई रिस्क लोगों को लगाई जाएगी। फाइजर की नई वैक्सीन कोविड-19 के नए वेरिएंट्स के खिलाफ भी मौसर है। इस्लामाबाद में बलोच यकजहती कमेटी का धरना 10वें रोज में दाखिल। खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग मुजाहिरीन कैंप में मौजूद। बीएनपी मेंगल के सरबराह अख्तर मेंगल ने कहा है कि उनकी जमात को जमहूरियत की बात करने पर मुसलसल सजा दी जा रही है। मुल्क में आने वाले इंतखाबात सिलेक्शन होंगे जिसकी तैयारियां कर ली गई हैं। हमारे कौमी सूबाई असम्बली के 12 अरकान के कागजात को बेबुनियाद वजूहात पर मुस्तरद किया गया। शरीक चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुनीज़ जहांगीर कहती हैं रियासत लापता अफराद का मसला हल करे। HRCP हर किस्म की दहशत गर्दी और तशद्दुद की मजम्मत करती है। रियासत का रद्द-ए-अमल गैर कानूनी रहा है, लोगों को अपने घरों से उठा लिया जाता है। हैरत है, कुछ उम्मीदवारों के कागजात मंजूर और कुछ के मुस्तरद कर दिए गए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हुमायूं अख्तर खान ने इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा है कि ऐसे वेयर हाउस बनाएंगे जहां किसान अपनी फसल को महफूज कर सकेंगे। NS97 तांदलियावाला में खिताब करते हुए कहा कि अवाम की हालत बदलेंगे, खुशहाली आएगी, सड़कें बनेंगी, गैस आएगी। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जाना चकजई ने अफगानिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज़ करार दे दिया। कोयटा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अफगानिस्तान दुनिया को दहशतगर्दी एक्सपोर्ट कर रहा है जो दुनिया के लिए ख़तरनाक है। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के ताने बाने भी अफगानिस्तान से मिलते हैं। अफगानिस्तान मतलूब दहशतगर्द पाकिस्तान के हवाले करे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तनसीबात की फहरिस्तों का तबादला कर दिया गया। कैदियों की तफसीलात का तबादला भी किया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक ये तबादले 1988 और 1991 में किए गए मुआहदों की रोशनी में किए गए। पाकिस्तान की जानिब से 231 भारतीय कैदियों की फहरिस्त भारतीय हाई कमीशन को दी गई। भारतीय वजारत खारिजा ने पाकिस्तानी हाई कमीशन दिल्ली को 418 पाकिस्तानी कैदियों की फहरिस्त दी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि भारत पर जोर दिया वो सजा मुकम्मल करने वाले पाकिस्तानियों को फौरी रिहा करे। साल 9 पर भी गजा में हर तरफ अंधेरे, फ़ज़ा में अफसुर्दगी, फ़लस्तीनी ज़ख्मों से चूर। दुनिया में रात भर जश्न और गजा पर बारूद की बरसात जारी रही। ज़िला जैतून में बमबारी में मुतअद्दिद शहरी शहीद और ज़ख्मी। अल-गाज़ी पनागुज़ीन कैंप में भी घर पर इसराइली ड्रोन हमला किया गया। ड्रोन हमले में मुतअद्दिद शहरी ज़ख्मी, अक्सरियत तादाद बच्चों की है। दसायरात पनागुज़ीन कैंप में इसराइली हमले में मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए। खान यूनुस के मरकज़ में शदीद ज़मीनी लड़ाई जारी। पाकिस्तान से गजा के लिए इमदादी सामान की तीसरी खेप रवाना। सर्द मौसम के लिए खुसूसी खेमे, कंबल, अद्वियात, फूड पैकेट्स भी पहले ही गजा भिजवाए जा चुके। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी ने तकरीब से खिताब में फौरी जंगबंदी, इंसाफ, इंसानी हुकूक के उसूल बरकरार रखने पर जोर दिया। कहा इसराइल की गजा में अंधाधुंध ताकत के इस्तेमाल की मजम्मत और फ़लस्तीनियों की भरपूर हिमायत का इजहार करते हैं। फ़लस्तीन के शहर रामल्ला में गजा में शहीद हुए फ़लस्तीनियों की याद में एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने गजा के हज़ारों शोहदा के नामों से भरा एक तवील बैनर उठा रखा था। इराक़ के दारुल हुकूमत बगदाद में भी गजा के शहरियों के साथ इज़हार यकजहती किया गया। क्रिसमस ट्री को कफनों में लपेटे बच्चों से मिलती जुलती अशिया से सजाया गया। तुर्क शहर इस्तांबुल में मुजाहिरीन ने अमरीकी कौंसलेट के बाहर जमा होकर एहतजाज किया। गुलाटा ब्रिज पर भी गजा की हिमायत में एहतजाजी मार्च किया गया।
भारत रूस के अज़ाइम की तौसीक कर रहा है। बरतानवी अखबार का दावा का क्रिसमस पर मीटिंग में भारतीय और रूसी वज़राए ख़ारजा में गैर मामूली डील हुई। मुलाकात में एक नए आलमी निज़ाम के क़याम पर भारत और रूस ने इत्तफ़ाक़ किया। भारतीय रूसी वज़राए ख़ारजा ने करीबी खुसूसी स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप का ऐलान किया। बरतानवी अखबार के मुताबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने सदर पुतिन के आलमी डिज़ाइन की तौसीक भी कर दी। बरतानवी अखबार रूसी वज़ीर ख़ारजा के मगरब के ख़िलाफ़ सख्त अल्फाज पर भारतीय वज़ीर ख़ारजा खामोश रहे। दोनों ममालिक ने नए हथियारों की मुश्तरका पैदावार शुरू करने का भी ऐलान किया। नोबेल इनाम याफ्ता बांग्लादेशी मईशदान मोहम्मद यूनुस को 6 माह कैद की सजा सुना दी गई। ढाका की लेबर कोर्ट ने लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में सजा सुनाई। यूनुस और ग्रामीण टेलीकॉम के उनके 3 साथियों को सजा सुनाई गई। मोहम्मद यूनुस के हामियों ने सजा को सियासी मुहर्रिक करार दिया। आर्जी रिलीफ खत्म। मुल्क में कार मैन्युफैक्चरर्स के आर्जी बहाल लाइसेंसेस दोबारा मुअत्तल हो गए। बड़ी कार कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस मुस्तकिल बहाल ना हो सके। वजारत सनअत व पैदावार ज़राए के मुताबिक बड़ी 3 कार कंपनीज ने बिजनेस प्लान जमा करा दिया था, उन पर अभी तक फैसला नहीं हुआ। लाइसेंस मुअत्तली वजह यह है कि कारसाज कंपनीज ने मकामी सतह पर पैदावार नहीं बढ़ाई, 2% एक्सपोर्ट की शर्त पूरी नहीं की। और गुलकार फरहान सईद की भारतीय गुलकार बी प्राक के साथ स्टेज परफॉर्मेंस। फरहान सईद ने बी प्राक को पाकिस्तान आने की दावत भी दी। दुबई में होने वाली तकरीब में भारतीय और पाकिस्तानी फनकारों की शिरकत। वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल।